नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आरिफ खान बोर्डवानी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है मैथ की क्लासेस जो मैंने कितना कंप्लीट करा दिया। क्लास 10th के लिए स्पेशल क्लासेस की जा रही हैं और उसके अंदर मैंने संख्याओं के बारे में काफ़ी चीज़ें बता दी। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पहला चैप्टर, यानी एक्सरसाइज 1.1 जो है आपके मैथ की, वो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसके अंदर एक फॉर्मूला है जिसको यूक्लिड विभाजन बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन के ऊपर आज हम काम करने वाले, किस तरीके से यूक्लिड विभाजन होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन यानी एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज है ये आपकी फर्स्ट 1.1 कह सकते हैं। यानी इसके अंदर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने होते हैं। सबसे पहले तो यही देखेंगे एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, क्योंकि मैंने संख्याओं के बारे में, अंक के बारे में, संख्या के बारे में और संख्याएं किस तरीके की होती हैं सबके बारे में आराम आराम से सबके बारे में पढ़ा दिया। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो इसके अंदर दो चीज हैं नई जो होती है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम, पहले तो इनको समझो, एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। यानी इसको बोलते हैं में से और इसको बोलते हैं ले से। नाम भी सुनेंगे एचसीएफ और एलसीएम, काफी बार नाम सुने होंगे आपने, ऐसी बात नहीं है कोई नई चीज है। एचसीएफ और एलसीएम पहले भी कर चुके हो। अब है क्या, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है में से, यानी महत्तम समापवर्तक, और इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तीय। ये होते हैं में से और ले से। जनरली जो जानते हैं बच्चे इनको में से और ले से के नाम से ही जानते हैं, एचसीएफ और एलसीएम के नाम से ही जानते हैं, बड़ा रूप इनका नहीं जानते। है क्या उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। मान लो देखो, कभी भी एक संख्या को कोई एलसीएम या एचसीएफ नहीं हो सकता। भाई कोई संख्या है 10 और मैं कहूं उसका एचसीएफ या एलसीएम बताओ, तो अकेली संख्या का ना तो एचसीएफ होगा और ना ही एलसीएम होगा। एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए हमें दो या दो से अधिक संख्याओं की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आई। यानी अकेली अगर कोई संख्या मान लो 10 है या अकेली 12 है या 15 है, कोई भी जो अकेली संख्या हो, कभी भी उसका एचसीएफ या एलसीएम कुछ हो ही नहीं सकता। यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए दो या दो से अधिक संख्याओं की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। तो आज मैं बात करूंगा सिर्फ दो संख्याओं के बारे में। होने के लिए तो आपके कोर्स के अंदर जब 1.2 एक्सरसाइज होगी वहां पे 3 संख्याओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दो संख्याओं के ऊपर बात करते हैं, फिर 3 पे 4 पे कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। बात समझ में आ रही है। चलो जी बात करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम साथ के साथ चलेंगे, साथ के साथ कराऊंगा एचसीएफ और एलसीएम दोनों को। मान लो एक संख्या है 12 और एक संख्या मेरे भाई 36। एक है 12 और एक है 36, दो संख्या है 12 और 36। इनके ही एचसीएफ के बारे में बताने वाला हूं, इनके ही एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही एक ही रूल के अंदर करा दूंगा मैं आपको। ठीक है मेरे भाई। 12, अगर मैं 12 के गुणनखंड करूं, गुणनखंड किस तरीके से, यानी इसको टुकड़ों में तोड़ूं। सबसे पहले मैं दो से तोड़ता हूं, 2 छिका 12, फिर 2 से तोड़ लो, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यानी इसके टुकड़े कौन कौन से हुए मेरे भाई, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ये हुए। बात समझ आई। यानी 12 को टुकड़ों के रूप में तोड़ लिया, जो टुकड़े थे उसके गुणनखंड बोलते हैं। इन टुकड़ों को क्या बोलते हैं, गुणनखंड। यानी अगर इनकी गुना करें तो क्या आना चाहिए, 12, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। जैसे 6 गुना 2, 6 दूनी 12 होता ना, फिर 6 को भी तोड़ दिया 3 गुना 2 में। बात समझ आई या नहीं आई। 12 को इस तरीके से तोड़ लिया। एचसीएफ और एलसीएम सिखा रहा हूं। अब बात करते हैं 36 की। 36 को कैसे तोड़ोगे, देखो 36 को तोड़ने का तरीका, 2 से ही तोड़ो। 2 से कितनी बार, 2 एकम 2, भाई 2 एकम 2, 3 में भाग कर रहे हैं, बचा कितना, 3 में से 2 गए, 1 बचा, 16 हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16, फिर 2 निम 18, फिर 3 से 3 तिया 9 और 3 एकम 3। दिखाई भी दे रहा होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई। 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि 6 से नहीं काट सकते 18 को, तो काट तो सकते हैं, बेटे छोटे छोटे गुणनखंड का मतलब है सबसे छोटे छोटे गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। ठीक है। तो 36 के गुणनखंड के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 ये होंगे।
2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। बात समझ आई? इनके गुणनखंड तक तो बात क्लियर होगी ना, यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। है क्या, इसको रफ कर दिया मैंने। यानी एचसीएफ और एलसीएम क्या है पहले ये पता होना चाहिए, तब यूक्लिड विभाजन पढ़ेंगे हम। अब देखो इसके अंदर कुछ संख्याएं सेम हैं। अगर बात करूं 1 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर 2 3 है। भाई इसके अंदर कितने 3 है? 1, और इसके अंदर कितने 2। तो 1 3 तो सेम है, चाहे इसको और इसको ले लो, चाहे इसको या इसको ले लो। तो मैं इसके ऊपर नीचे थे ये सेम ले लिया। और क्या सेम है इसके अंदर? सर 2 बार 2 आ रहा है, ये भी ये सेम है और ये भी सेम है। तो जो संख्याएं सेम होती हैं दोनों के अंदर, इसके अंदर भी हो इसके अंदर भी, जितनी इसके अंदर हो उतनी इसके अंदर होनी चाहिए। 2 कितनी बार है? 2 बार। इसमें 2 कितनी बार है? 2 बार ले लिया। 3 कितनी बार है? 1 बार। यहाँ कितनी बार है? 2 बार। तो हम 1 बार लेंगे, ठीक है, सिर्फ 1 बार, क्योंकि इसमें 1 बार ही है। अब इनको बाहर निकाल लो। क्या हुआ? इसका एक जोड़ा ही आएगा 2 गुना, इसका भी एक ही आएगा 2 गुना, इसका भी एक आएगा, कितना होगा? 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ये जो आया है ये इसको बोलते हैं हम एचसीएफ। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? एचसीएफ। बात समझ आई या नहीं आई? यानी अगर कोई संख्याएं दे रखी हैं उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया, जो गुणनखंड सेम है यानी जो फैक्टर दोनों में सेम है, एक जैसा है, जैसे 2 इसमें था 2 इसमें, एक जोड़ा इसका हो गया, 2 इसमें था 2 इसमें था, एक जोड़ा इसका हो गया। ये इसके साथ भी बना सकते हैं, ये इसके साथ भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर 3 इसमें 1 है इसमें 2 है तो किसी एक के साथ जोड़ा बनेगा, दोनों के साथ जोड़ा नहीं बन सकता। या तो इसके साथ बना लो या इसके साथ बना लो, किसी एक के साथ ही बनेगा। जो जोड़े हैं उनको बाहर निकाल के लाओ। इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया। बात समझ आई? इसको बोलते हैं एचसीएफ। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी क्या आ गया? एचसीएफ। इसके अलावा तो कोई नहीं है, इसके अलावा तो कोई नहीं बचा ना, ठीक है। तो क्या आया? 12। अगर बात करूं एलसीएम की, अगर बात करूं एलसीएम की, एलसीएम क्या होता है? तो जो कॉमन पार्ट है वो, कॉमन पार्ट कितना है? 12। ये तो कॉमन पार्ट हो गया ना, कितना आ गया? ये तो निकाल लिया। एचसीएफ गुना जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, क्या बचा? 3, वो गुना में लिख लो, वो गुना में आएगा, क्योंकि सिर्फ 3 बच रहा और तो सारा हमने ले लिया। यानी सीधी सी बात है, एचसीएफ ले आया करो यहाँ पे। तो 12 तिया 36, 12 तिया 36। बात समझ में आई? एचसीएफ कितना है? 12 और एलसीएम कितना है? 36। इसको बोलते हैं एचसीएफ और एलसीएम। हाँ, इसके निकालने के तरीके अलग अलग हैं। यूक्लिड विभाजन से भी निकालते हैं और एक भाग विधि से अलग से भी निकालते हैं, यानी कई तरीके इसके यूक्लिड विभाजन से अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जिसके अंदर से एक तरीका क्या है अगर आपको पता होगा, वो क्या है? यानी यूक्लिड विभाजन का तो मैंने बता दिया, एक तरीका भाग विधि भी है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। किसी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है, रफ करता हूं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होया करे तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। चलो रफ करो, एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं। कोई और सी संख्या ले लेते हैं, कोई और सी संख्या। मान लिया एक ले लिया 6 और एक ले लिया 8। एक तो ले लिया 6 और एक क्या ले लिया मैंने? 8 ले लिया। बात समझ में आई? एक कितना ले लिया? 6 और एक कितना ले लिया? 8। अभी तो उस तरीके से निकाल रहा था, अब अलग तरीके से निकालते हैं। भाई 6 1 से भी कटेगा, 6 2 से भी कटेगा, 6 3 से भी कटेगा, 6 किससे कटेगा? 6 से कटेगा। और तो नहीं कटने का किसी से। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। इन्हीं संख्याओं से 6 कटने वाला है, सीधी सी बात है। भाई 1 से 6 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 2 बार कट जाएगा, 4 से 6 कट नहीं सकता। पॉइंट के अंदर नहीं कह रहा मैं, पॉइंट के अंदर नहीं काटना, पूरा पूरा कट करना है। बात समझ में आ रही? और 6 से 6 कट जाएगा। बात करता हूं 8 की। 8 किस किस से कटेगा? 8 1 से भी कट जाएगा, 8 2 से भी कट जाएगा, 8 फिर 4 से कटेगा, और 8 फिर किससे कटेगा? 8 से कटेगा। आ रही बात समझ में? 8 फिर किससे कटेगा? 8 से कटेगा। इस तरीके से हम इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं? इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही? क्या निकाल सकते हैं? एचसीएफ, सिर्फ एचसीएफ। जो पहले वाला तरीका था उससे एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाला जा सकता है। बात समझ आ रही है? उससे एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाला जा सकता है। अब एचसीएफ के लिए देखते हैं कि इस वाले में और इस वाले में कौन कौन सेम है। 2 इसमें भी है,
2 इसमें भी है। एक तो भाई सब में ही सेम होगा, एक का कोई नहीं। 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ो। 6 इसमें है, इसमें नहीं है। अब जो क्वेश्चन यानी जो संख्या सेम है इसमें भी और इसमें भी, और बड़ी से बड़ी कैसी होनी चाहिए? बड़ी से बड़ी। हो सकता था 2 के साथ और भी कोई संख्या होती सेम और 2 से बड़ी होती, 2 से बड़ी होती, तो वो कॉमन हो जाएगी। ठीक है, यानी ये कॉमन है 2 और 2, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है ना। सबसे जो कॉमन है वो क्या है? 2 इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अलावा कॉमन है नहीं कोई भी, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं? HCF और LCM क्या होते हैं मैं उसको बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं, जिसके अंदर मैंने पहला वाला क्वेश्चन गुणनखंड विधि से कराया है, और ये भी आपको क्या कह सकते हैं? मल्टीपल्स कह सकते हैं। ये इसके मल्टीपल्स है, सॉरी गुणनखंड, ये भी क्या है? इसके गुणनखंड है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी, इसको रफ कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं क्योंकि इसके अंदर सिंगल है कोई कॉमन। इसके अंदर क्या है? सिंगल है कॉमन। अभी देखते हैं और देखते हैं। एक 12 ले लो और एक क्या ले लो? 24 ले लो। एक तो 12 ले लो और एक क्या ले लो? 24 ले लो। 12 के गुणनखंड करो, 1 से कट जाएगा 12, 2 से 12 कट जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा, 4 से 12 कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से 12 कट जाएगा, और फिर किससे कटेगा? 12 से 12 कट जाएगा। बात समझ आई है नहीं आई? हाँ जी, ठीक है, बात समझ में आ रही भाई? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, इनसे कट जाएगा। 24 किस किस से कटेगा देखते हैं। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 6 से भी कटेगा, और 8 से भी कटेगा, और 9 से नहीं कटे, 10 से नहीं कटे, 11 से नहीं, फिर किससे कटेगा? 12 से भी कटेगा, और फिर किससे कटेगा मेरे भाई? 24। इनसे तो कटेगा ना ये। बात समझ आ रही है? यानी 12 1 से भी कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ऐसी 24 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से और 12 से और 24 से। अब देखो कॉमन पार्ट, एक को कॉमन पार्ट में मत लो। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, ये कॉमन पार्ट है भाई। 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, कॉमन पार्ट। और देखते हैं 3 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, इतने सारे तो HCF नहीं हो सकते ना। फिर 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसके अंदर भी है, 8 उसमें, इसमें नहीं कोई नहीं, 12 इसमें भी है, इसमें भी है। और कॉमन पार्ट जो होगा वो HCF होगा। लेकिन कितने सारे कॉमन आ गए? यहाँ तो बहुत सारे कॉमन पार्ट है। 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 12 भी, यहाँ भी 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 12 भी। देखो HCF का मतलब होता है बेटा बड़े से बड़ी संख्या। HCF का मतलब क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में अगर बात कर रहा है तो फिर क्या करेंगे हम इसके अंदर? तो क्या करते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ा कॉमन है, जो सबसे बड़ा कॉमन है, सबसे बड़ा कौन सा है? 12। इसमें भी है और इसमें भी है, तो HCF कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? HCF कितना होगा? 12। यानी जो सबसे बड़ा कॉमन होगा, जो सबसे बड़ा कॉमन होगा उसको क्या बोलते हैं? HCF बोल लेंगे, जो दोनों के अंदर होगा। हाँ जी, जो HCF सबसे बड़ा यानी जो सबसे बड़ा कॉमन होता है इन दोनों के अंदर, दोनों या तीनों संख्याएं हो, जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? HCF होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन के बारे में बताता हूं मैं। HCF और LCM तो मैंने बता दिया क्या होते हैं, और फिर ये जो मैं कराऊंगा ना क्वेश्चन उसके अंदर हो जाएगा। मान लो मैं भाग कर रहा हूं 4 से, किसको? 17 को भाग कर रहा हूं, तो 4 चौक कितना आएगा? 16। कितना बच जाएगा? 1। इसको अगर बात करें, इसको बोलते हैं भाजक। तो क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इसको बोला जाता है शेषफल। और ऊपर जो बचा ये होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। ये क्या होता है? भाज्य। दिखाई भी दे रहा होगा। इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको बोलते हैं रिमाइंडर। और भागफल को क्या बोलते हैं? कोशेंट। और इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइडेंड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैंने हिंदी में भी लिख दिया और इंग्लिश के अंदर भी लिख दिया। अब यहां से मैं यूक्लिड विभाजन को कैसे बनाने वाला हूं। देखो देखो, ये जो भाज्य होता है यूक्लिड विभाजन में, इसको नोट करते हैं ए से। भाज्य किससे नोट करते हैं? ए से।
यानी ये हुआ ए, इसको नोट करते हैं बी से, इसको नोट करते हैं क्यू से, और इसको नोट करते हैं आर से। बात समझ में आ गई? ठीक है। यूक्लिड विभाजन के अंदर, यूक्लिड विभाजन एक तरीका है क्या करने का, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, एचसीएफ निकालने का। ठीक है, जो यूक्लिड विभाजन है वो तरीका किसका है, एचसीएफ निकालने का। तो यूक्लिड विभाजन है क्या? यूक्लिड विभाजन बोलता है, क्या बोलता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। यानी ये जो ए होगा ये कैसे आएगा, बी की और क्यू की गुना कर लो और जो रिमाइंडर आएगा वो जोड़ दो। ये ए कैसे आएगा बेटा, यानी 17 कैसे आएगा, इसकी और इसकी गुना करो, 4 चौक 16 और ये जोड़ दो 17। आ गया नहीं आ गया? तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर, ये क्या है, ये है आपका यूक्लिड विभाजन, जिसको बोलते हैं यूक्लिड प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय बोलते हैं जिसको। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर क्या है, ये यूक्लिड विभाजन है, यूक्लिड प्रमेय बोलते हैं इसको। इसके अंदर आर क्या होता है, आर का मान हमेशा 0 से यानी 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। यानी जो शेषफल होगा हमेशा या तो वो 0 हो सकता है 0 से बड़ा, या फिर बी से छोटा, बी से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.1 में यूज होने वाली प्रमेय है, जो यूज होगी एक्सरसाइज 1.1 में एचसीएफ निकालने के लिए। तो अगर आपको कुछ समझ में आया है तो लाइक करें, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर भी करें, और दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप शॉर्ट वीडियो देख रहे हो या फिर आप लॉन्ग वीडियो देख रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके आसपास में क्लास 10th के बच्चे हैं तो उनको बताएं कि किस तरीके से YouTube के ऊपर नया चैनल आया बोर्डवानी, और किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारा टारगेट है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।